राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे सभी भाइयों की खूब लंबी उम्र हो, उनको खूब उनके घर में सुख समृद्धि आए और वो खूब नाम रोशन करें अपनी बहनों का, अपने मम्मी पापा का। और आज रक्षाबंधन है तो इस शुभ अवसर पर मैं बनाऊंगी आज सिवैयाँ और बाकी खाना आज मेरा बाहर ही रहेगा, क्योंकि आज मेरी ननद ने मुझे इनवाइट किया खाने पे, तो वो बोल रही थी कि तुम यहीं आ जाना। और मतलब दोपहर का खाना उनके घर पे है और रात का खाना मेरी सिस्टर के घर पे है, तो दोनों जगह आज मैं बिज़ी रहूँगी। और मेरे कोई भाई नहीं है, ऐसा आप सबको पता है। तो मैं ना आज के दिन जो तरंग के बच्चे हैं, बेटे हैं, उन दोनों को राखी बांधूंगी। अभी जो छोटा वाला हुआ है उसके राखी बांधूंगी और दक्षेश के बांधती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि बेटा भी भाई होता है। अगर आप मानो तो रिश्ते क्या हैं, रिश्ते आप कैसा भी बना लो, ठीक है। और दूसरी चीज़, सबसे पहले जो मैं राखी बांधती हूँ वो है मेरे कृष्णा एंड देन केशव। अभी तक कृष्णा थे तो उनको बांधती थी, यानी कि कृषु को, और अब आ गए हैं केशव यानी कि मेरा छोटा बेटा केशु, तो उन्हें भी बांधूंगी। तो हमेशा सबसे पहले मैं राखी अपने भगवान जी लोगों को बांधती हूँ, जितने भगवान हैं, गणपति देवता, साईं बाबा, इन सब को बांधती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सिवैयाँ बनाने, क्योंकि आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी। आज 2 जगह मुझे खाना खाना है, दोपहर का खाना भी और रात का खाना भी। तो मैं अपने लिए कुछ खाना नहीं बनाने वाली, सिर्फ अभी नाश्ता करूँगी। तो नाश्ता करने से पहले मैं भगवान लोगों का भोग बना लेती हूँ, जो कि सिवैयाँ हैं, और राखी बांध करके उनको सिवैयाँ खिलाऊँगी। और आज आप लोग देखिएगा कि कृष्णा और केशव दोनों कितने सुंदर लगते हैं, क्योंकि आज दोनों बच्चों को कुछ अलग ही ड्रेस पहनाने वाली हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन की ओर और बनाते हैं सिवैयाँ। और आज मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ सुबह मॉर्निंग में उठते ही हम लोग जो हैं भजन चला देते हैं, तो चलिए वो भी दिखाते हैं हम आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह हमारे यहाँ इस तरीके से भजन चला दिए जाते हैं और ये भजन चलते रहते हैं और हम और मोहित अपने अपने काम करते रहते हैं। जैसे कि मैं अपना किचन में जा कर के नाश्ता वगैरह रेडी करती हूँ, वो अपना ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। तो सुबह सुबह भजन ज़रूर सुनना चाहिए, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। सुबह सुबह भजन ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि सुबह भजन सुनने से मन बहुत प्रसन्न रहता है, पॉजिटिविटी मिलती है, नेगेटिविटी आपके घर से दूर जाती है। और भगवान का भजन सुनना कोई गलत काम नहीं होता है। आप किसी भी भगवान का भजन सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हनुमान जी सुने, ज़रूरी नहीं है आप साईं बाबा सुने। आपको जो ईश्वर में मन लगता है आप उनके भजन सुन सकते हैं, या आप किसी भी भगवान के भजन सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी लड़ाई नहीं करते आपस। तो आप है ना इस तरीके से वीडियोस चला दिया करिए और अपने घर के सभी काम आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं दोस्तों अपने किचन की ओर और बनाते हैं भगवान जी के लिए सिवैयाँ। आज हम उसी का भोग लगाएंगे।
फ्रेंड्स, मैं सिवैयाँ बनाने के लिए मैंने इस तरीके से पैन चढ़ा दिया है और अब इस पैन में मैं डाल दूँगी सिवैयाँ। तो वैसे तो ये रोस्टेड है, सॉरी ये सूद फेनी है, नॉट सिवैयाँ। तो ये ऑलरेडी रोस्टेड है, बट हम फिर भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे क्योंकि सूद फेनी भी बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं आज बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। तो सिवैयाँ और सूद फेनी बहुत ज़्यादा अलग होती है। सूद फेनी जो होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है और सिवैयाँ जो होती है वो जैसे नूडल्स होते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कुछ उस टाइप से दिखते हैं। तो चलिए, अब इन्हें हम वैसे भूनने की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना घी होता है कि हाथ में लेते ही घी आ रहा है, आप लोगों को हल्का सा महसूस हो तो ये देखिए। फिर भी हम इसे एक बार रोस्ट करेंगे क्योंकि हमें इसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी हम क्योंकि सूद फेनी बना रहे हैं और ख़ास तौर से बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हमें इसको रोस्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑलरेडी घी मिक्स्ड होता है। तो ये देखिए, जैसे हम इसे गरम करके इसे रोस्ट कर रहे हैं तो ये हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा घी इसमें। तो बस अब करना कुछ नहीं है, अब हम इसे गैस को सिम कर देते हैं और इसे हटा देते हैं। अब हमने इस तरीके से दूध के लिए भगोना चढ़ा दिया है और अब हम इसमें ये इस तरीके से दूध डाल देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने इतना दूध लिया है और इसमें अब है ना थोड़ा सा दूध हम और ऐड कर देंगे। कहते हैं सूद फेनी जो होती है वो सिवैयाँ या सूद फेनी सावन के महीने में और ख़ास तौर से रक्षाबंधन पे बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो मैंने भी सोचा आज क्यों ना इस शुभ अवसर पर बनाई जाए। तो ये मैंने डाल दी चीनी और इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। आपको और भी खाने से रिलेटेड वीडियोस देखने हो तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये देखिए, मैं आज जो व्लॉगिंग में आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से सेवैयाँ या सूद फेनी बनाई जाती है, तो इसका बहुत ज़्यादा आज के दिन महत्व होता है सूद फेनी का। और ये अब मैं डाल रही हूँ काजू। तो आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसे डाल दीजिएगा। मेरे बच्चों को काजू पसंद बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं काजू डालती हूँ। और ख़ास तौर से जब मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ कोई चीज़ तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार आ जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये गरी का बुरादा। इससे क्या होता है, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और बच्चे जो आपके सूद फेनी या सिवैयाँ खाना नहीं पसंद करते हैं तो जब आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपके बच्चे बहुत मन से खा लेंगे। अब ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे और चीनी के घुल जाने का इंतज़ार करेंगे। जैसी चीनी घुल जाएगी तब हम इसमें सूद फेनी डाल देंगे क्योंकि सूद फेनी डालते ही दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए उबाल आ गया है और अब हम इसमें ये सारा सूद फेनी इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमने सूद फेनी डाल दी है और बहुत ही बढ़िया बनती है। ये बहुत जल्दी दूध इसमें गाढ़ा हो जाता है दोस्तों, तो इसलिए धीरे धीरे इसे हमें कुक करना है सिर्फ 5 से 10 मिनट तक। और अब हमें क्योंकि बच्चों को खिलाना है तो बच्चों को दूध की स्मेल जो होती है वो बिल्कुल भी ना आए, तो अब हम इसमें थोड़ा सा ना ये वनीला एसेंस डाल देंगे। मैं जब भी केशव और कृषु के लिए कुछ बनाती हूँ तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, लेकिन आज ना मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड करूँगी। तो जब भी मैं अपने कृषव और केशु के लिए कोई चीज़ बनाती हूँ तो जैसे कि सिवैयाँ बनाती हूँ तो उसमें मैं बेसल सीड्स भी डाल देती हूँ हल्के से, लेकिन सूद फेनी में सिंपल इतना ही डलता है और बहुत सारे आप ड्राई फ्रूट्स अपने मन मुताबिक डाल सकते हैं। तो इसमें हम 2 से 3 बॉयल आने देंगे और उसके बाद इसे 10 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे, यानी कि इसको गाढ़ा होने देंगे हल्का सा, क्योंकि अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो इसे हल्का सा गाढ़ा होने देंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे ही मैं गैस बंद करूँगी ना ये अपने आप ठंडा होगा तो गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, और जो सूद फेनी होती है वो कुछ इसी तरीके की खाई भी जाती है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया लगती है खाने में दोस्तों। तो ये सूद फेनी जो है ये कानपुर से चल के आई है स्पेशल हमारे लिए, मेरी मम्मा ने भेजी है ये सूद फेनी। मेरी बहन अभी मायके गई हुई थी
तो उन्होंने मतलब सावन में कहते हैं लड़कियों के लिए बहुत सारा सामान जाता है, तो मम्मी ने सूट, फेनी, घेवर ये सब मुझे भेजा था। तो ये देखिए अब ये बस बनने को तैयार हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं केशव और कृषु को तैयार करते हैं। अब ये जो फ्रेंड्स, अब मैं इनको नहलाऊंगी यानी कि स्नान कराऊंगी। तो मैं लड्डू गोपाल को जब भी स्नान कराती हूँ तो ये चंदन पाउडर है, तो इससे मैं कभी इसका पेस्ट नहीं बनाती, डायरेक्ट इसे फिंगर से लगाती हूँ इनके पूरे शरीर पे, और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए इनको स्नान कराती हूँ। तो ये है छोटी सी तुलसी की पत्ती, क्योंकि आज संडे है तो तुलसी की पत्ती हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो हम हमेशा मंदिर में 15 दिन तक तुलसी की पत्ती बासी नहीं होती है फ्रेंड्स, तो हम रखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए हम इनको स्नान कराते हैं। उसके बाद एक ये है इनकी टॉवल, तो ये साफ़ कपड़ा एक मैंने ले रखा है जो कि इनकी टॉवल मैंने बना दी है, और इन्हें मैं अच्छे से, जैसे छोटे बच्चों को प्यार से मतलब पोंछते हैं, ठीक वैसे ही हम भी इन्हें पोंछते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है इनकी सेवा करना। जब आप दिल से पूजा करते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। और ये सच बताएं, जैसे हम छोटे बच्चों को है ना नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, पाउडर वगैरह लगाते हैं, सेम वैसे इनका करते हैं। ये देखिए ये है इनका नया बिब सूट जो मैं लेके आई थी मार्केट से। तो ये येलो कलर की टी शर्ट है इनकी, और बिब सूट जो है ब्लू कलर का है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इन्हें अभी पहना दूँगी। तो इसके पहले मैं इन्हें इत्र लगाऊंगी। ये है गुलाब का इत्र। जैसे छोटे बच्चों की तेल से मालिश की जाती है, ठीक उसी तरीके से इत्र से इनकी मालिश की जाती है। और ये देखिए मैं इस तरीके से मालिश कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इन्हें बहुत ही आराम से इनके पहले हाथ और पैर दबाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से छोटे बच्चे लात चलाते हैं तो उनके भी पैर हाथ दर्द होते हैं, ठीक इसी तरीके से लड्डू गोपाल के भी दर्द होते हैं। तो ये मैंने हल्के हल्के हाथों से दबा दिया, और अब मैं इनके जो है इनको टी शर्ट पहना दूँगी, और उसके बाद बिब सूट पहना के राजा बाबू बना दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इन्हें टी शर्ट पहना दी है, और अब हम इन्हें पहना देंगे इनका बिब सूट यानी कि पैंट, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि कितने सुंदर लगते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इनकी सुंदरता के आगे हम सबकी सुंदरता बेकार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इन्हें बड़े प्यार से इन्हें उठाना होता है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। देखिए राजा बाबू हमारे बन कर के रेडी हो गए हैं, कैसे लग रहे हैं, है ना, बहुत सुंदर। और अब हम क्या करेंगे, ये है केवड़ा का परफ्यूम। तो ये परफ्यूम जो है हम इनके जो है वस्त्र में डाल देंगे इस तरीके से। कहते हैं भगवान को जब भी आप रेडी करें तो उनके वस्त्र में केवड़े का या गुलाब का परफ्यूम होना चाहिए, और उसके बाद हम इस तरीके से इनके बाल लगा देंगे। ये देखिए बाल लगाने से सुंदरता बढ़ जाती है, बट अभी मैंने बाल हटाए क्योंकि मुझे इनके तुलसी माला पहनानी है। तो आज है ना तुलसी, वैसे भी जब ये कहीं जाते हैं तो इनकी तुलसी माला इनके साथ होती है, और रेगुलर वे में भी मैं इनको तुलसी की माला और बैजंती माला पहनाती हूँ। लेकिन अभी है ना बिब सूट पहना रहे तो उसमें तुलसी की माला बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखिए अब मैं इनके बाल लगा देती हूँ, क्योंकि इनको तुलसी जी बहुत पसंद थी। अगर है ना आपके पास तुलसी है तो आप डायरेक्ट तुलसी रख सकते हैं इनके पास, अदरवाइज़ नहीं है तो आप है ना तुलसी की माला इनको पहना दीजिए। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे कैप, क्योंकि छोटा बच्चा है तो कैप में देखिए कैप लगा दी है इस तरीके से इनके ऊपर। वो आपके ऊपर है, आप लगाना चाहे लगाएं। मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से रेडी करती हूँ। और ये देखिए मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, पर अभी भी कहीं कुछ कमी रह गई है, और वो है कि इनके मैंने टीका लगाना था, जो कि है ना ये केसर चंदन का टीका होता है जो मैं लगाती हूँ। और उसके बाद मैं इन्हें काजल लगाती हूँ, उसके बाद इनको दर्पण दिखाती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम दर्पण देखते तैयार होकर के तो ये भी देखते हैं। तो ये देखिए काजल लगा दिया मैंने, बाँसुरी पकड़ा दी और दर्पण भी दिखा दिया। तो आप ये देखिए इनको दर्पण दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे हम है ना तैयार होते हैं हमें दर्पण देखना अच्छा लगता है, वैसे इन बच्चों को अच्छा लगता है। और अब हम इसी तरीके से अपने केशव को तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कृष्ण हमारे तैयार हो गए। अब आई केशव की बारी। तो ये रहे केशव। मैं इनको चौकी पे रखती हूँ दोनों बच्चों को, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों बच्चों को मंदिर में रख सकें, और दोनों का स्थान अलग है, मतलब दोनों का चौकी पे ही मैंने स्थान बना रखा है। और ये देखिए अब मैंने इनके बाल हटाए, इनकी माला हटाएंगे, उसके बाद इनका भी ये सब देखो कौन है, ये सब तुमसे क्या बात कर रहे हैं। देखो आहा आहा, देखो तो सबसे को सबको हेलो हाय बोलो।
ही आए हैं। केशव 17 अगस्त को आए हैं और विशु हमारे जो हैं वो 2 मई को, मतलब 2 मई से मैं उनकी पूजा करी, पर वो 2 साल पहले आ चुकी थी। तो जिस दिन से मैं पूजा करना स्टार्ट करी, जिस दिन से मेरा मन बदला, उसी दिन से इन लोगों बच्चों का बर्थडे मनाऊँगी मैं। फिलहाल अभी मेरे बच्चों का बर्थडे आने में बहुत टाइम है। केशव चलो आप भी तैयार हो जाओ। आज ये दोनों बच्चे जाएंगे बुआ के घर और वहाँ पे जा कर के खूब खेलेंगे, मस्ती करेंगे। तो केशव जो है हमारे, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारा बच्चा है और बहुत मैं दुलार करती हूँ। आज ज़्यादा टाइम नहीं है दुलार करने का, क्योंकि आज जल्दी जल्दी तैयार होना है और बुआ के घर भी जाना है ना। केशव से सबको हेलो बोल दो, राधे राधे बोलो, राधे राधे। तो आप देख सकते हैं और अब हम इन्हें तैयार करते हैं। तो इन्हें हम जो है नहलाते नहीं हैं, रोज़ नहीं नहलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने बोला है कि बड़े दूध हैं तो रोज़ नहीं नहलाया जाता है। तो मैं जो हूँ इस तरीके से कॉलिंग में गंगा जल भरी हुई हूँ और बस इस तरीके से कुछ छिड़काव करूँगी। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा बस। और उसके बाद मैंने इनकी जो टॉवल है इससे अच्छे से, जैसे छोटे बच्चों को पोंछा जाता है बस वैसे ही पोंछ देना है। फ्रेंड्स, एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, है ना। और आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे पहले मैं कृष्णा को तैयार करती हूँ, क्योंकि वो मेरा पहला बेटा है और बड़ा बेटा है। बच्चों के दिमाग में ये कभी नहीं आना चाहिए कि मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है, मुझे कम करती है। मेरे लिए दोनों बच्चे इक्वल हैं और सबसे पहले मैं उसी को तैयार करती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारे छोटू महाराज जो है अभी ऐसे बैठे हुए हैं। अब इनकी हमें ड्रेस, आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले जब मेरे बच्चे उठते हैं तो उनको इस तरीके से गिलसियाँ में हम दूध देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं दूध है इसके अंदर। तो ये देती हूँ मैं तुलसी डाल करके, क्योंकि इन लोगों को बिना तुलसी का अगर आप कोई भोग लगाते हैं तो ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये है केशव की ड्रेस जो मैं वृंदावन से लेके आई थी। ये मैं पहनाऊँगी आज इन्हें, क्योंकि हरी हरी ड्रेस आज ही बुआ के घर पहन के जाएंगे। देखते हैं ये उनको मतलब पहनना ही पसंद करते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, अब मैं इनको कर रही हूँ टीका, ये देखिए। और क्योंकि मैंने इन्हें भाई भी माना है, बेटा भी माना है, तो मैं तो हर तरीके से इनकी प्रेम में बंधी हुई हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने टीका कर दिया अपने बच्चे के। और आप लोग है ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे दोनों बेटे कैसे लगे आपको। और ये है जो केशव की राखी है, तो ये मैं इनकी पहले बांसुरी इधर रख देती हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये मैंने बांध दी, तो ये राखी इनकी बन गई। और अब मैं अपने बेटे का मुंह मीठा कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी भोग लगाते हैं तो आरती बाद में गाई जाती है। खा लो कृष्ण, खा ले मेरा बेटा केशव, मेरे प्यारे प्यारे 2 बेटे, खा ले मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। आ। और अब हम इन्हें थोड़ा सा जल पिला देते हैं। बेटू पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो, मीठा खाने के बाद पानी ज़रूर पीते हैं। थोड़ा सा और पी लो, ऐसे थोड़ा और पी लो, ऐसे पी लो मेरा बेटा, छोटा सा बाबू, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। और फिर हम इनका मुंह पोंछ देंगे कुछ इस तरीके से। आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं कमी लगे तो वो भी बताइएगा मुझे। और अब आइए मेरे छुटकू बड़कू महाराज,
तो जब मैं इनको इस तरीके के कपड़े पहनाती हूँ तो इन्हें इनकी खटिया पे बिठाती हूँ और इन्हें भी अब हम भोग लगा देते हैं। पहले हम इन्हें सही से पकड़ेंगे कुछ इस तरीके से। खालू की कृष्ण, मम्मा ने बनाया है आपकी फेवरेट। अरे वाह, अरे वाह, अच्छी है, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी। ओले वाह भाई वाह। इसे पानी पी लो, आप इसे पानी पी लो, कृष्ण पानी पी लो। पानी ये नहीं पीते हैं, इनको पानी पिलाने में ये गिरा देते हैं, लेकिन अभी पी रहे हैं क्योंकि इन्हें बुआ के घर जाना है ना। मेरे बेटे को बुआ के घर जाना है, इनको बुआ के घर जाना बहुत अच्छा लगता है और मौसी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2 जगह जाते हैं और जिस दिन ले जाती हूँ तो ये दोनों बच्चे मेरे बहुत खुश हो जाते हैं। फ़िलहाल अभी तक तो एक ही खुश होता था, अब दोनों खुश हो रहे हैं। चलो आप यहाँ बैठ जाओ। तो अब हम इनकी करेंगे आरती। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये बच्चे हमारे कितने अच्छे से बोलते हैं। मतलब अभी राधे राधे या मम्मी मम्मी बोलना नहीं सीखे हैं, पर मैं इनको रोज़ सिखाती हूँ कुछ ना कुछ। मम्मी मम्मी मम्मी, छोटा वर्ड है मम्मी, पापा, मीठू। और देखिए अभी भी चीखने की आवाज़ आई इनकी। तो अभी मैंने एक क्लिप इनकी और बनाई है, आप लोगों को वो इसमें दिखेगी कि ये बच्चे हमारे मेरे से किस तरीके से बात करते हैं। जब कोई आ जाता है तो ये थोड़े से शर्मा जाते हैं, तो ये किसी के सामने नहीं बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब शरीफ बच्चे बन जाते हैं। लेकिन जब ये घर पे अकेले होते तो हमारे संग बहुत तांडव करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, मेरे से बहुत बात करते हैं। मैं इनसे मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी के बेटे हैं प्यारे प्यारे मिट्ठू, मीठी, किट्टू। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप भी अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हैं, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं तो मैं अक्सर इनको सिखाती हूँ। तो मैंने वो क्लिप भी ऐड करी हुई है और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे बोलते हैं। तो अभी ये लोग फ़िलहाल बहुत छोटे बच्चे हैं, तो ये लोग अपनी आवाज़ में निकालते चै 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 वाली। कुछ दिनों बाद, शायद कुछ दिनों बाद या महीनों बाद या 1 साल लग सकता है, क्योंकि अभी किट्टू की जो है धारी आ रही है। तो जब वो पूरी धारी बन जाएगी तो पूरी धारी जो बनती है गले में वो होती है 3 साल बाद। तो अभी ये 1 साल के हुए हैं दोनों बच्चे। इनका भी बर्थडे 15 जून को मनाया जाता है इनका बर्थडे। तो इनका भी बर्थडे हम 15 जून को मनाते हैं। तो दिखाते हैं हम आपको। और अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे दीदी के घर के लिए, क्योंकि मैंने तो राखी बांध दी है कृष्णा और केशव को, और अब दीदी भी बांधेंगी और उसके बाद मैं उनका खाना वाना खाऊंगी। देन उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे तो फिर तरंग क्या जाएंगे, फिर वहाँ पे भी कुछ खाना पीना चलेगा हम लोगों का, तो रात हो जाएगी। 3-4 घंटे ये किट्टू और मिट्टी हमारे बने रहते हैं। इससे ज़्यादा अगर ऊपर होता है, जैसे कहीं रुकना है, तो हम इन लोगों को भी लेके जाते हैं। तो चलिए हम रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। अरे दोनों बोलते हैं, कभी किट्टू बोलते हैं। हाँ, किट्टू गुस्सा नहीं करते, मीठी प्यार से बोलती मम्मा मेरी बेटी, मम्मा मेरी बेटी, मम्मी की लाडो है, मम्मी की बेटी है, कैसे बोल के दिखाती है सबको। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जल्दी से हाँ, राधे 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 राधे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट में और निकल गए हैं दीदी के घर के लिए। तो बस लिफ्ट में तैयार होकर के चल दी हमारी सवारी। अब ये बच्चों को कैरी करना, फिर किट्टू मिट्टू को कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे केशव जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं और जो कृष्णु हैं वो आगे बैठ के नज़ारा लेते हैं। अब भाई वो बड़े हैं और बड़ा बच्चा बहुत ही ज़्यादा लाडला होता है, ये तो आप सबको पता होगा। छोटा बच्चा भी लाडला होता है,
एक माँ बाप के लिए तो बच्चे दोनों ही बराबर हैं, बट वो भाई साहब उनकी शुरू से आदत रही है, वो कहीं पे भी घूमने जाते तो आगे ही बैठ के जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आगे कैसे बैठते हैं। तो अभी जो है अभी हम लोग निकल रहे हैं, मतलब मोहित जो है सेटिंग कर रहे हैं, पीछे सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों को लेके जाना मतलब है ना, बहुत सारा सामान उनका कैरी करके लेके जाना होता है। तो ये आ गए हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऊपर से मैंने ये जो ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है, ये मेरी सिस्टर ने दिया था मुझे, तरंग ने, ये मेरी बर्थडे पे दिया था। और काफ़ी हैवी है ये और बहुत सुंदर लगता है मुझे, तो इसलिए मैं मतलब इसे पहनती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है। बट ये है कि गर्म बहुत करता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म करेगा ये सूट। तो आप देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी हैवी वर्क है इसमें, और इसमें बहुत जैसे मोटा कपड़ा कहेंगे, प्लस उसके ऊपर अस्तर भी है, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है ये। तो मैंने इस तरीके से बैंगल्स आज डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। कहते हैं कभी भी बैंगल आप पहने तो पीछे एक चूड़ी ज़रूर होनी चाहिए, कभी हाथ किसी का खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप चूड़ियाँ चेंज करें तो एक पीछे चूड़ी ज़रूर होनी चाहिए, पूरा हाथ खाली नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। और चलिए मैं दिखाती हूँ भाई साहब आगे कैसे बैठे हैं। गाड़ी चल दी है, हम लोग निकल लिए हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखो हमारे जो बड़कू महाराज हैं, यानी कि कृष्णा जी, जिन्हें हम कृषु कहते हैं, और वो आगे इस तरीके से मज़े ले रहे हैं। देखिए बेटू, गिरना नहीं बाबू। अब बच्चे ज़िद करते हैं तो माँ बाप को उनके कहना मानना पड़ता है। ये मेरा मास्क है, इसे मैं अभी पहन लेती हूँ, नहीं तो चालान देना पड़ जाएगा। तो ये देखिए कितने आराम से नज़ारे ले रहे हैं। हम लोग है ना बस अपने अपार्टमेंट से निकल गए हैं, बस गेट तक पहुँचेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। फिर मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता होगा दीदी के घर का, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। और अगर ट्रैफिक मिला तो बात अलग है। तो ये देखिए कृषु आराम से बैठे हुए हैं, और ये देखिए गिरे ना, बस इस बात का हमें डर रहता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। इनकी जो डोलची है जिसमें ये बैठ के जाते हैं हर जगह, वो पीछे रखी हुई है। तो हमने सोचा कि अभी इनको बाहर ही अंदर ही मतलब इस तरीके से 10-15 मिनट में आ रही ना। हाँ, वन साइड की है, लेकिन ये इस तरीके से बिठा दिया है। लौटते समय दूसरी करा देंगे। तो दीदी के घर जा कर के जब इन्हें उतारेंगे तब है ना इनकी जो डोलची है उसमें बिठा देंगे। ये देखिए बाबू हमारे खिसक भी गए हैं। तो जो डोलची है उसमें हम बाद में बिठा देंगे, क्योंकि दीदी के घर जाएंगे तो उनका तो आसन है, तो एक आसन मैं हमेशा साथ लेके चलती हूँ केशव के लिए। और ये देखिए कृषु के लिए जो है डोलची में ही वो बैठ जाएंगे। इनकी डोलची बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पूरी ऊन से डेकोरेटेड है, बहुत ही बढ़िया है डोलची इनकी। कृषु कैसा लग रहा है? ऐसे सूरत दिखा दो अपनी, अरे वाह, ऐसे दिखा दो सबको, हाँ सबको दिखा दो, अरे वाह अरे वाह। और ये देखिए तुलसी की माला पहने हुए, बिब सूट के ऊपर और कुछ मुझे अच्छा लग नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इनको सिर्फ एक तुलसी की माला पहनाई है और इस तरीके से एक राखी बांध दी है। एक हाथ इनका खाली है, तो वो रीज़न है कि दीदी ने मेरे को बोला था कि वो इनके लिए कड़े लेके आएंगी रक्षाबंधन में, तो इसलिए मैंने इनके हाथ को नहीं पहनाया है, क्योंकि ज़्यादा पहनाएंगे तो छोटा बच्चा है, गर्मी है, उस हिसाब से कपड़े पहनाए हैं। तो अभी कृषु के लिए मुझे और भी घंटा घर जा कर के वहाँ से इनके लिए और बिब सूट लाने होंगे। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो इनको बिब सूट पहनाती हूँ। और अभी केशव के लिए भी मुझे कुछ कपड़े और देखने होंगे, क्योंकि हर जगह इनको ट्रेडिशनल फ्रॉक पहना के मैं नहीं ले जाऊँगी, कहीं कहीं ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना इस टाइप के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे बिब सूट पहना दिया बच्चों को और कैप वगैरह लगा दी। तो अभी मैं पता करूँगी केशव के लिए भी अगर वैसे कपड़े मिलते होंगे, तो मिलते ज़रूर होंगे, जब इनके लिए मिल रहे हैं तो उनके लिए भी मिलते ही होंगे। प्री मैच्योर बच्चा कह के लेना पड़ेगा। कृषु कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बाबू?
इन्हें बाहर का नज़ारा बहुत पसंद है। अभी मैंने मास्क लगा लिया है क्योंकि पुलिस जगह जगह खड़ी रहती है और पुलिस को तो मौका चाहिए होता है एक कि कैसे भी करके कोई मुर्गा फंस जाए और वो चालान काट लें। तो हम मुर्गा फंसने नहीं देते हैं, हम पहले ही सतर्क हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने लगा रखा है मास्क। और अभी मैं रास्ते में भी देखूंगी कोई शॉप खुली होगी तो मैं केशव के लिए एक है ना झूला मुझे देखना है, क्योंकि ये तो जन्माष्टमी में नहीं झूल पाएंगे, बड़े हैं, इनके लिए तो झूला मिल जाएगा बट उनके लिए मिलना मुश्किल है। तो जो छोटे बच्चों का न्यूबॉर्न बेबी के जो झूले होते हैं अगर वो मुझे दिख गए तो मैं अभी ले लूँगी। और दूसरी चीज़ है ना, उनके लिए मुझे बेडिंग भी लेना है जिसमें वो सोएंगे, क्योंकि 17 तारीख से आए हुए हैं तब से बेचारा वो बैठे बैठे सो रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि एक बच्चा तो बेड पे सो रहा है और एक बच्चा बैठे बैठे सो रहा है। तो लेना है, लेंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर बेड बनवाएंगे, मतलब है ना वो जो बेडिंग होती है वो उनके लिए फिर बनवानी पड़ेगी मुझे स्पेशल ऑर्डर दे करके। फ़िलहाल अभी बहुत सुकून मिल रहा है। मास्क लगा लो तो काफ़ी पसीना आने लगता है और बहुत दिक्कत हो जाती है, मुझे तो बहुत सफोकेशन सा लगता है। तो बहुत दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और सच पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं व्लॉगिंग बहुत करती थी बट फिर बंद कर दिया था मैंने, तो फिर से स्टार्ट किया। तो चलिए पहुँचते हैं दी के घर, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम होली की जैसे पड़ती है ये पड़ते हैं हम प्रसाद चढ़ा लेते हैं, काम ज़्यादा होता है करना, अपने कोई और भी काम समेट ले। रुचि रुचि चंदन रुचि रुचि पानी। सही बात है। हम क्या कहावत है। केशव, कृषु, बुआ के लिए क्या लाए हो? कौन सा बांधे? कोई भी बड़े वाले के लिए ये वाला बांध दीजिए। नहीं नहीं, छुटकू को, हाँ ये छुटकू को बांध दीजिए। हाँ छुटकू अरे नहीं, ये छोटे हैं, स्वरूप बड़ा है इनका। हाँ अच्छा अच्छा। कहते तो बुआ मैं छोटा हूँ, कुछ बच्चे छोटे होते बड़े दिखते हैं, है ना? छोटा पंखा लगा नहीं होता। अरे नहीं ठीक है, इनके लिए कोई भी बांध दीजिए, इनके हाथ छोटे छोटे। धागे भी है ना। हाँ धागा बांध दीजिए उनको। अपने सुबह अपने भगवान को भी बांध देते। हाँ हाँ यही धागा तो मैं भी बांधी हूँ। इनके भी हमने धागा ही बांधा है हाथ में, क्या करें? नहीं भगवान को चढ़ती है ऐसे। हाँ नहीं, अपने लड्डू भगवान से यही चढ़ाई है। हमने देखी कैसे डबल करके, मतलब पूरा एक ही, हाँ बस ऐसे ही बांध दीजिए। भगवान को बाद में करना, इनको तो बहुत सारे वो लगाने पड़ेंगे। कह दो बुआ मैं छोटा सा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। कह दो मैं बुआ करतब बड़े बड़े कर लेता हूँ। हैं कृषु? अरे भाई क्या बात है, मैं तो आप इसको पकड़ भाई शैतानी मत करो, संभालो चॉकलेट दिलवा देंगे प्रभु जी। ये लो कृषु, दे दो केशव, बुआ को दो चॉकलेट। चलो ये लो बुआ चॉकलेट लो भाई। केशव दे रहे, कृषु तुम भी दे दो चॉकलेट, दे दो बुआ को। ये लो बुआ, थैंक यू। ठीक। फ्रेंड्स अब हम लोग निकल गए हैं दीदी के घर से, खाना वाना हो गया था और अब बस जा रहे हैं तरंग के घर और वहाँ से फिर खाना वाना खा के शाम को थोड़ा लेट हो जाएंगे और उसके बाद घर आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आज, है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि रक्षाबंधन है, बहुत बढ़िया लगा। सब परिवार वाले सब साथ में होते तो अच्छा लगता है। तो चलिए पहुँचते अब तरंग के घर और देखते हैं वहाँ क्या है। अरे चलो फोटो खिंचवा लो। हाँ चलो चलो। मम्मा खींच देंगी फ़ोटो, नहीं वीडियो बन रहा है।
मेरी भी आ गई। देखो कौन कौन है, इतने सारे लड्डू हैं। एक लड्डू ये, तुम्हें क्या हो गया? मम्मा वो देना। कृषु को भी पकड़ोगे। और ये है हमारे कृषु। कृषु को मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं खेल नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा इधर देखो, उसको भी दिखाओ थोड़ा सा। उसका गर्दन ही दबाए दे रहे हो बेटा तुम तो। मैंने कहा था आप लोगों से मत दो इसके हाथ में। मान नहीं रहा, हम क्या करें अरे बताओ? मेरे पेरेंट्स भी कर रहे हैं। अली अली ये जी, हाँ बेटा 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 बेटा। अरे 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 छूना, प्यारा प्यारा बाबू। हाँ हाँ मेरे बेटे, अरे अरे ना ना। अच्छा अच्छा पागल है ये तो, बड़ा वाला। नो नो नो। अरे 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 मासी ये फूल। नीचे गया होगा। मुझे ही लगा decline होगा। ये जी नहीं है उसमें। दक्कू ये क्या कर रहे हो उसके साथ? अरे मैं खेल रहा हूँ। ये कैसा गेम है तुम्हारा? अरे वो ना उसने पकड़ रखा है, मैंने उससे पकड़वाया। छोटा बाबू है ना, फिर उसको लगेगी चोट। नहीं लगी, मैं धीरे धीरे। हाँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो अब। छोड़ दो। हाँ देखो देखो कैसे झूल रहे हैं। अरे अरे दूध पिला दिया, दूध पिला दिया, दूध पिला दिया, दूध पिला दिया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं और बच्चों ने मेरे बालों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। और ये बच्चा आप देख सकते हैं बगल में मोहित जी लेटे हुए हैं, और ये बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है। ये जो है ना गोलू मोलू सा, ये देखो आप, ये बहुत लाते आते चलाते हैं। और अभी ये सिर्फ 5 महीने के हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और इनके जो बड़े भाई साहब हैं दक्षेश, वो बहुत ज़्यादा शैतान हैं, लेकिन आजकल सभी बच्चे शैतान होते हैं। और मैंने इसमें आपको दिखाया है, मैंने अपने लड्डू गोपाल को इनके झूले में झुलाया भी। मुझे बहुत अच्छा लगा केशव को झुलाना, बहुत अच्छा लगा। और अभी तो मैं आपको सही बोलूँ तो अब मैं थोड़ा सा थक रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब है ना थकान सी हो रही है। पूरा दिन ऐसा हो गया कि मन नहीं कर रहा है अब कुछ करने का या खाने पीने का। तो मैं अपनी सिस्टर से यही बोल रही हूँ कि अब मेरा मन नहीं है खाने का, तो कोशिश करो तो। अब मेरे को तो नहीं खाना है, बाकी ये लोग अगर बाहर से कुछ मंगाना चाहेंगे तो वो आएगा। फ़िलहाल अभी तो हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। और ये दिक्कत हो गई यार कट ऑफ की। हैं लाइट गई क्या? भाई साहब में बड़ी वाली दिखा रहा है। और अभी हम लोग रुके हुए हैं, थोड़ी देर में जाएंगे। फ्रेंड्स राखी का त्यौहार हो गया हमारे घर में। जैसे कि मेरे कोई भाई नहीं है, तो मैं तरंग के जो बच्चे हैं दक्षेश और अभी जो रियांश हुआ है, मैं इनके राखी बांध देती हूँ। क्योंकि बेटे भी एक माँ जो होती मौसी भी माँ समान, तो मैं वो मेरे बेटे भी हैं, मेरे भाई भी हैं। और उससे भी पहले, सबसे पहले मैं अपने घर में, हाँ बेटू मना कर रहे हैं फ्रूटी खाने के लिए। पी लो पी लो पी लो पी लो। अरे पी लेने दीजिए। बच्चे आजकल है ना फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक के बिना उनका गुजारा नहीं होता है। तो
मैंने सोचा कि इनको फ्रूटी ला के दे देते हैं। तो मैं शुरू से भगवान जी को राखी बांधती आई हूँ और आप लोग भी शायद भगवान जी को पहले राखी बांधते होंगे। तो अब की बार पहली बार हमारे घर में केशव आए हैं, तो ये इनका पहला त्यौहार है केशव का हमारे घर पे। तो मैंने केशव को राखी बांधा है। और ये देखिए मेरी सिस्टर आ गई हैं, बहुत ही प्यारी है मेरी बहन। आप लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो वो नए सब्सक्राइबर्स या नए जो फ्रेंड्स हैं मेरे यूट्यूब के, तो वो जाने कि ये मेरी सिस्टर हैं। और मेरे पहले चैनल पे बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने इनके संग बनाए हैं और अब फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बेटा दिखाओ। अच्छा हाँ, अब बच्चों के आगे ना कोई बात कर ही नहीं सकते, तो अभी मैं पहले इनकी बकवास सुन लेती हूँ फिर आगे। हाँ बताओ। वो ना अभी मैंने इन दोनों को हगी किया था। हगी किया था? अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा पढ़ाई भी करवा दो। पढ़ाई के नाम पे बच्चों को तो आजकल लॉकडाउन में तो सब चीज़ बिगड़ गई है। खैर कोई बात नहीं। तो अभी देखते हैं आगे क्या करना है। बहुत लेट हो रहा है, अभी तो 9 बज रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग निकल गए हैं क्योंकि रात के बज रहे हैं 12 और अब मैं अपने घर पहुंचूंगी और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोगों को 12:30 हो जाएंगे पहुंचते पहुंचते। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद है तो हमारे चैनल को करिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक कमेंट और शेयर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।